उस कदर नहीं रहे। अमेरिका में भी महिलाओं की स्थिति उस कदर नहीं रही। लेकिन जब जब इन महिलाओं को अवसर मिला है, मैं बता देना चाहता हूं, इन्होंने जिस क्षेत्र में भी अवसर मिला उस क्षेत्र में बेहतर करके दिखलाने का काम किया है। और भारत की महिलाएं अब पहले से और बेहतर कर रही हैं। आज आप देखेंगे, चाहे किसी प्रकार का बोर्ड का एग्जाम हो, क्योंकि हम लोग भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, चाहे यूपीएससी लेवल के एग्जामों को, बीपीएससी लेवल के एग्जामों को हम लोग देखते रहते हैं, तो टॉप जब देखेंगे तो कोई महिला या कोई लड़की ही करती है, जो कि एक हृदय में बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि जब जब हम हमारी बेटियों को, हमारी नारियों को अवसर मिलता है, कुछ बेहतर करके दिखलाने का काम करती हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल है सर जी कि हम लोग गांव देहात में रहते हैं और यहाँ नारियों को उतना उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिल पाता है, या कहीं ना कहीं घर की वजह से उनको आज़ादी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे गार्जियन को क्या कहेंगे आप, जिनकी बच्ची पढ़ने में अगर अच्छी है और वो आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो उनके लिए क्या सुझाव? देखिए, अपने मानसिकता को बदलना होगा, समय के साथ चलना होगा, तभी हमारे समाज की नारियां, हमारे गांव की बेटियां आगे बढ़ पाएंगी। अगर आप दकियानुसी सोच के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, अपने बेटियों को अवसर नहीं देते हैं, तो वो बेटियां फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगी और आपके लिए ही हानिकारक सिद्ध होंगे। जब अच्छे एजुकेशन प्राप्त करती हैं, अच्छे विद्या प्राप्त करती हैं और हायर एजुकेशन जब कोई लड़की प्राप्त करती है, तो हर चीज को भाप लेती है, समझ लेती है। अल्प विद्या हमेशा ही खतरनाक सिद्ध होता है। आप 9th 10th तक ही बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, इससे वो और खतरा उत्पन्न होता है। अगर पढ़ाना ही है तो वेल एजुकेटेड बनाइए, ताकि वो समाज के एक एक पहलू को समझे। जैसे ही वो समझने का कोशिश करती है, आप उसको शादी विवाह में बांध देते हैं, उसका एजुकेशन आप बंद कर देते हैं। जब वहाँ एजुकेशन बंद कर देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, तो उसकी जो एनर्जी है, जहाँ वो पढ़ाई में लगाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, वो एनर्जी दूसरी तरफ लगा देती है। जब दूसरे तरफ लगाती है तो हो सकता है कि सही जगह न लगाए, गलत जगह लगा दे, वही समाज में विकृतियां पैदा होने लगती है। इसीलिए आप अवसर दीजिए, अवसर की गरिमा को समझिए। और हमारी बच्चियां, गांव की बच्चियां बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़ने में मेधावी हैं, बहुत मेहनती हैं। आप देखेंगे गांव में बच्चियां जो हैं 50-50 किलो का पानी का बोतल उतल लेकर के माथे पर चल देती हैं। मजबूत भी है, शरीर से भी, मानसिक रूप से भी मजबूत है, लेकिन अवसर बिना नहीं पढ़ पाती है।